हिजबुल्लाह ने दावा किया कि इजराइल के सोमा बेस समेत गोलान हाइट्स में 2 इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। उत्तर इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले हो रहे हैं और इस बीच में इजराइल में जगह जगह इन हमलों से बचने के लिए बंकर्स और शेल्टर्स बनाए गए हैं। सड़क पर चलने वालों के लिए भी ऐसे ही सुरक्षा के इंतजाम हैं। न्यूज 18 इंडिया की इजराइल के वॉर जोन से इस रिपोर्ट में देखिए वो कौन से शेल्टर हैं जिनमें सड़क पर चलने वाले लोग हमलों से बचने के लिए छिपते हैं। मैं इस वक्त इजराइल लेबनान बॉर्डर पर हूं और यहाँ पर कभी भी मिसाइल आ सकती है, कभी भी रॉकेट आ सकता है, कभी भी बम गोले बरस सकते हैं। तो लोग अक्सर भाग करके शेल्टर में जाते हैं। कुछ लोग अपने घरों में शेल्टर बना करके वहाँ भाग जाते हैं, कुछ लोग कम्युनिटी शेल्टर में जाते हैं। लेकिन जो लोग सड़क पर सफ़र कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं या पैदल मार्केट जा रहे हैं, वो अचानक कहाँ भागेंगे? क्योंकि ये जो जगह है 50 सेकेंड से भी कम का वक्त मिलता है। जब कोई प्रोजेक्टाइल, कोई मिसाइल या कोई रॉकेट हिजबुल्लाह फायर करता है तो इनका आयरन डोम सिस्टम उसको इंटरसेप्ट करता है और सायरन बजता है। तब तक तो वो यहाँ आने को होता है। तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे अचानक इतने जल्दी में? और जो बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, वो दौड़ के कहाँ जाएंगे? उनके लिए राह चलते सड़कों पर इस तरह के शेल्टर बनाए गए हैं ताकि आप तुरंत किसी शेल्टर में जा करके शरण ले लीजिए और अपनी जान बचाइए। देखिए ये कंक्रीट का बहुत ही मोटा स्ट्रक्चर है। ये देखिए इसकी चौड़ाई, देखिए ये चौड़ाई इसकी इतनी, और इसी तरह सामने की तरफ भी है। इधर से अंदर जाने का रास्ता। ये देखिए छत कितनी मोटी है, लगभग मुझे लगता है कि 8 से 10 इंच के आसपास पूरा कंक्रीट और इसके बीच में स्टील और लोहा लगा करके इसको बनाया गया। देखिए अब मैं अंदर जा रहा हूँ शेल्टर के। आप आइए, जैसे ही कुछ होता है भागते हुए, दौड़ते हुए यहाँ आइए और यहाँ पर छुप जाइए। ये जगह है जहाँ पर आप अपने आप को बचा सकते हैं, छुप सकते हैं। नीचे भी चारों तरफ लगभग 10 इंच के आसपास का ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, बहुत ही मजबूत है। रॉकेट का या छोटी मिसाइल का इस पर कोई असर नहीं होगा। यहाँ के लोग दावा करते हैं कि ये हर तरह के हमले से बचने के लिए है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि इजराइल ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए हर जगह इंतज़ाम किए हैं। किसी ने अपने घर में इंतज़ाम किए हैं, किसी ने कम्युनिटी में इंतज़ाम किए हैं। और अगर आप राह चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, आप तुरंत कार रोकिए सायरन सुनने के बाद और आप यहाँ पर आ जाइए। और इस पूरे इलाके में सबको पता है कहाँ कहाँ शेल्टर हैं, इसलिए उनको मुश्किल नहीं होती। तो इजराइल अपने नागरिकों को बचाने के लिए हिजबुल्लाह के रॉकेट जो 50 सेकंड में यहाँ पहुँच जाते हैं, उनसे बचाने के लिए इस तरह के कई शेल्टर बना रहा है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, इजराइल लेबनान बॉर्डर। ईरान में बड़ा साइबर अटैक हुआ। ईरान की सरकार के अलग अलग विभागों को निशाना बनाया गया। जुडिशरी से लेकर सरकार और उनसे जुड़े विभागों पर भारी साइबर हमले हुए हैं और दावा यह किया गया कि जो जानकारी है वो चुराई गई है। ईरान के साइबर स्पेस के सर्वोच्च परिषद ने हमले की जानकारी दी और कहा कि ईरान के परमाणु संस्थाओं और तेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर भी साइबर हमले हुए। उनका दावा है कि ईरान के हर एक हिस्से में साइबर अटैक हुआ, डेटा चोरी हुआ। हालांकि अभी ईरान की ओर से साफ नहीं किया गया कि साइबर अटैक को कहां से अंजाम दिया गया, जबकि ईरान और इजराइल में टेंशन जारी है। इजराइल कई बार ईरान पर जवाबी हमले की धमकी दे चुका है। बीच खबर है कि इजराइल ने ईरान पर हमले का पुख्ता प्लान बना लिया है। युद्ध के इस प्लान में इजराइल के टारगेट पर ईरान की कौन-कौन से ठिकाने हैं और इजराइल को अमेरिका का कितना साथ मिला है, इस रिपोर्ट में आप समझिए। ईरान को सबसे बड़ा दर्द देने की तैयारी। इजराइल ने अमेरिका से किया सीक्रेट समझौता।
ईरान पर सबसे बड़े हमले का ब्लूप्रिंट तैयार। जंग के मैदान में इजराइल अपने दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने के लिए हर दांव आजमाने को बेताब है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि बेंयामिन नेतन्याहू की कसम को पूरी करने के लिए इजराइल ने अपनी सारी एजेंसियों को एक्टिवेट कर दिया है, जिसका परिणाम अगले कुछ दिनों में पूरी दुनिया के सामने आने वाला है। सातों मोर्चों पर लड़ रहे इजराइल को सबसे बड़ी चुनौती ईरान से मिल रही है, क्योंकि इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल को लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा पट्टी, इराक, वेस्ट बैंक, सीरिया, यमन और ईरान से जंग लड़नी पड़ रही है। इन सब की शक्ति का केंद्र तेहरान है, और अगर तेहरान को खत्म कर दिया गया तो इजराइल के सभी दुश्मनों की ताकत अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। इसीलिए इजराइल ने ईरान पर हमले की फाइनल प्लानिंग पर मुहर लगा दी है। खबरों के मुताबिक 51 साल पहले यहूदी समुदाय के पवित्र त्योहार योम किपुर के मौके पर इजराइल और अरब देशों के बीच जंग शुरू हुई थी, और इस साल भी योम किपुर पर इजराइल ने ईरान पर हमले का फाइनल फैसला लिया है। इजराइल की कैबिनेट में एक मत से ईरान पर हमले के लिए मतदान किया गया। खबर यह भी है कि इजराइल के इन हमलों को अमेरिका का भी समर्थन मिला है। यही नहीं, इजराइल और अमेरिका के बीच सीक्रेट समझौते की खबर भी सामने आ रही है। इस समझौते के तहत इजराइल फ्रंट पर रहकर ईरान पर हमले करेगा और अमेरिका ईरान में गृह युद्ध भड़काने वाला है। और ईरान के अंदर इस दो फ्रंट वॉकर की पूरी तैयारी भी इजराइल के रक्षा विभाग ने कर ली है। यानी संकेत पूरा साफ है कि अब इजराइल के प्लान में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। इजराइल के योद्धा ईरान का सिर कलम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, और इस बात की तस्दीक इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत भी दे चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि ईरान पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। इजराइल के प्लानिंग के मुताबिक ईरान में उसके टारगेट पर सैन्य ठिकाने, तेल ठिकाने और परमाणु ठिकाने हैं। ईरान के तेल ठिकानों पर होगा हमला। यानी इन हमलों में इजराइल ईरान की कमर तोड़ देगा, क्योंकि ईरान की ताकत उसके तेल ठिकाने हैं। ईरान में 9 जगह हैं जहां तेल की रिफाइनरी है। वैसे तो ईरान के पास गैस और ऑयल फील्ड एक बड़े क्षेत्र में है, लेकिन ये वो 9 ठिकाने हैं जहां पर जमीन से निकले तेल को साफ किया जाता है। इजराइल इन 9 ठिकानों पर इजराइल से ही निशाना बना सकता है, या फिर अपने फाइटर जेट भेजकर भी इन तेल ठिकानों को उड़ा सकता है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर होगा हमला। इसके साथ ही इजराइल की नजर ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी है। ईरान के 5 परमाणु ठिकाने निशाने पर आ सकते हैं। पूरे ईरान में फैले तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज में से ये 5 सबसे बड़े और सबसे अहम हैं। अराक, फोर्दो, नतांज, इस्फहान और बुशर ये वो ठिकाने हैं जिनमें से कुछ पर तो ड्रोन हमले हो चुके हैं, और इसके लिए ईरान इजराइल को जिम्मेदार ठहराता रहा है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर होगा हमला। इजराइल हर मोर्चे पर ईरान को तबाह करने की प्लानिंग में है। ईरान पर हमले के दौरान वो उसके सैन्य ठिकानों को नेस्त नाबूद कर देगा। ऐसे में इजराइल भी ईरान के एयरबेस और एयरफील्ड को निशाना बना सकता है, और ईरान में कई ऐसे अहम एयरबेस हैं जो इजराइल के निशाने पर हो सकते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईरान की सेना तैनात है। इजराइल इन पर मिसाइल से या लड़ाकू विमान से अटैक कर सकता है। ये वो ठिकाने हैं जहां से ईरान इजराइल पर अटैक को प्लान कर सकता है और हमलों को अंजाम दे सकता है। उधर इजराइल के इस प्लान से पूरे अरब में खलबली मच गई, क्योंकि ईरानी परमाणु संयंत्रों और तेल ठिकानों पर हमले का मतलब पूरे अरब में जंग फैलाना होगा। इसके साथ ही पूरी दुनिया में तेल के दामों में भी आग लगना तय है। इसलिए अरब के कई देशों ने अमेरिका से इस जंग को रोकने की अपील की, लेकिन अमेरिका इजराइल के इस प्लान में उसके साथ है, और उसने ईरान के टुकड़े टुकड़े करने का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। इसके लिए अमेरिका ईरान के अशांत करने वाले इलाकों में गृह युद्ध भड़काने की तैयारी में है।
लेबनान सरकार ने शुक्रवार को आंकड़े जारी किए जिसके मुताबिक अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इजरायल और फिलिस्तीन के संघर्ष के बाद लेबनान में हुए इजरायल के हमलों में अब तक 2229 लोगों की मौत हो चुकी है और इस दौरान इजरायल ने लेबनान पर 9588 हमले किए हैं और इसमें 10,380 लोग घायल अब तक हो चुके हैं। इजरायल के हमलों ने बेरूत में जबरदस्त तबाही मचाई है। वहां आज सुबह के क्या हालात हैं, वॉर जोन से न्यूज़ 18 इंडिया की रिपोर्टिंग आप देखिए। मैं इस वक्त जहां पे हूं बेरूत में, ये है धाया जो हिल गया है धमाकों से, जो हिल गया है रॉकेट से, मिसाइल से, और ये जो आप इर्द गिर्द देख रहे हैं ये हर तरफ से तबाही है। मैं दूसरे साइड से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ की गाड़ियाँ किस तरीके से बर्बाद हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार इसराइल की तरफ से स्ट्राइक्स की जा रही हैं और यहाँ पर इसराइल को लगा था कि हिजबुल्लाह के कमांडर इस एरिया में है और जहाँ पे भी उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उन्हीं इलाकों को बर्बाद कर देते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बड़े पैमाने पे यहाँ तबाही हुई है। जहाँ पे भी आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पे तबाही दिख रही है। तबाही के मंजर न्यूज़ 18 नेटवर्क पे आप देख सकते हैं। ये है रियल ग्राउंड ज़ीरो जहाँ पे हर तरफ से बर्बादी हुई है, तबाही हुई है और एक के बाद एक मिसाइल दागे गए हैं, रॉकेट्स दागे गए हैं। यहाँ पर पहुँचना कोई आसान काम नहीं था। इर्द गिर्द आप किसी को भी नहीं देखेंगे। आप देख सकते हैं कि आप बर्बादी हुई है। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो ढह गई हैं। ये है रियल ग्राउंड ज़ीरो बेरूत लेबनान का, जहाँ पे इस वक्त भी यकीन मानिए कि एक ऐसी स्मेल आ रही है कि यहाँ रुकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि एक्सप्लोसिव इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से मैं अब बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आगे जा रहा हूँ तो धुआं मुंह के अंदर चला जाता है और ऐसा लगता है कि सांस रुक सी गई, ऐसा लगता है कि सांस रुक सी गई। ईरान को मिल गई आयरन डोम की कार। कुछ यूं हुआ इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला। कुछ यूं गिरी इजराइल के 3 मंजिला घर पर हिजबुल्लाह की मिसाइल। आप इस लोकेशन को देखिए। ये इजराइल लेबनान बॉर्डर से करीब 12 किलोमीटर दूर सफद इलाका है। यहाँ पर इस मकान के टॉप फ्लोर पर हिजबुल्लाह की मिसाइल गिरी। मिसाइल गिरने के बाद एक जोरदार धमाका होता है, जिससे घर के टॉप फ्लोर के परखच्चे उड़ गए। मिसाइल का हमला इतना जोरदार था कि मलबा दूर तक गिरा। जिस वक्त हिजबुल्लाह का यह हमला हुआ, न्यूज़ 18 रिपोर्टर अरुण सिंह मौके पर ही मौजूद थे। देखिए, सुनिए हमले की कहानी अरुण सिंह की जुबानी। मिसाइल और रॉकेट का अटैक लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से चल रहा है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं और देखिए किस तरह से जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस का आयरन डोम है वो एक मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और वो आकर के यहां पर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर गिरी है। ये इलाका लेबनान बॉर्डर के इतने करीब है कि यहाँ पर सिर्फ 50 सेकंड में जिंदगी और मौत का फैसला होता है। जी हाँ, हिजबुल्लाह मिसाइल दागता है, आयरन डोम उसको इंटरसेप्ट करके सायरन बजाता है और सायरन बजने के बाद लोगों को सिर्फ 50 सेकंड का वक्त मिलता है शेल्टर में जाने के लिए। सुनिए इन बच्चों की जुबानी कैसे इन्होंने हिजबुल्लाह की मिसाइल हमले के बाद अपनी जान बचाई। בגיל, ואז אחרי זה אני הלכתי הביתה, רציתי ממש הביתה, But I heard the siren, and then there was like a lot of boom. बूम। Yeah, a bomb. आप देखिए, आवाज सुनिए सायरन की और किस तरह से ये देखिए ये। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इजराइल पर हिजबुल्लाह के ये हमले कामयाब हो रहे हैं आयरन डोम के होने के बावजूद। तो क्या इजरायली ब्रह्मास्त्र यानी कि आयरन डोम का तोड़ ईरान ने खोज लिया है? विदेशी मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स भी इस खबर को पुख्ता कर रही हैं। इसीलिए चाहे वो ईरानी हमला हो या ईरान की मलेशिया की मिसाइल,
इजराइल को नुकसान पहुंचाने लगी हैं।